हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.1 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए बच्चों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आज जो हम बात करेंगे बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करने वाले हैं। और बच्चों इस एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम इस एक्सरसाइज के अंदर तो नहीं, बट आगे अब जो विधियां पढ़ने वाले हैं समाकलन के अंदर वो 3 विधियां हम पढ़ेंगे बच्चों। 3 तरह की विधियां पढ़ेंगी। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए 3 तरह की मेथड का हम यूज करने वाले हैं, जिसमें से एक मेथड को आज हम पढ़ेंगे, बाकी 2 को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से 3 मेथड हैं आज उनसे आपका परिचय करा देते हैं और फिर उसमें से पहले मेथड को उठा लेंगे और उस बेस्ड पे जो भी क्वेश्चन है उनको आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो हम जो पढ़ने वाले हैं पहली विधि समाकलन के अंदर, यानी किसी भी फंक्शन का समाकलन करेंगे तो वो पहली विधि होगी बच्चों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। ठीक है बच्चों, यानी एक तो प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी विधि है बच्चों आपकी आंशिक भिन्नों द्वारा। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना, ठीक है। और तीसरा जो मेथड होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका खंडस समाकलन। खंडस समाकलन यानी खंडस विधि द्वारा हम क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे, यानी फैक्टर को खंडित करेंगे, यानी कई भागों में ब्रेक करेंगे तब उसका समाकलन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें से आज हम पहली विधि को पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो है किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होती है सब्स्टिट्यूशन विधि, इसको बच्चों क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको कराए हैं लास्ट लेक्चर के अंदर करा भी दिए हैं, बेसिक में भी कराए थे कुछ फॉर्मूलेस और बाद में हमने एक्सरसाइज 1.1 में वो यूज भी किए थे। अगर उन फॉर्मूलों का यूज ना हो, इट मीन्स कि यूज तो हो बट यार पूरी तरह यूज ना हो, बात बन ना पाए, वो क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ समझेंगे कि क्या बात नहीं बन पा रही है। यानी फॉर्मूले तो यूज हो जाएंगे बट एक यूज हो जाएगा, दूसरा पार्ट यानी जब सवाल दिया होगा तो उसमें 2 पार्ट होंगे, तो पहले पार्ट को कुछ करेंगे तो दूसरे की दिक्कत आएगी करने में, दूसरे को करेंगे तो पहले में दिक्कत आएगी करने में। मतलब यार एक जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो चीज़ नहीं बन पाएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज ना हो, जो भी सिंपल्स फॉर्मूले मैंने कराए हैं वो डायरेक्ट यूज ना हो, तो फिर आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के अंदर हम करते क्या हैं कि एक फंक्शन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर, और फिर वहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं और इस तरीके के फंक्शन को लेट करते हैं, इस तरीके के फंक्शन को मानते हैं कि जो दूसरा फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएशन करके हमें मिल जाए, ऐसे मानते हैं। तो सवाल करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि को ही पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के आपको मैंने इंटीग्रेशंस नहीं कराए थे, फॉर्मूले नहीं कराए थे। मैंने कहा था कि आगे जाके उनको पढ़ने वाले हैं हम, तो आज उनके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यानी उन फॉर्मूलोज को प्रूफ करेंगे हम क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो फिलहाल जो खंडस समाकलन विधि में क्या होगा बच्चों, हमने जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे उनके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले नहीं पढ़े थे। देखिए एक तो आपने जो नहीं पढ़ा था फॉर्मूला बच्चों, वो नहीं पढ़ा था आपने tan x का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा था। मैंने कहा था कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ नहीं आगे होगा, ठीक है, डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो tan x का आज हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। एज हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है और सवाल भी बन के आ सकता है कि tan x का समाकलन कीजिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे इसका, ठीक है। फिर उसको मैं बताऊंगा भी कौन से मेथड से आपको करना है, उस मेथड से आप करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होंगे प्रूफ। दूसरा हमने बच्चों नहीं पढ़ा था, एक cot x का समाकलन नहीं पढ़ा था। जो भी मैंने बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्म लेकर आए हैं, मैं यहाँ जो फंक्शंस लिख रहा हूँ
उनका फॉर्मूला वहाँ होगा नहीं, ठीक है। और तीसरा हमने नहीं पढ़ा था बच्चों सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा था। चौथा हमने बच्चों कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था। तो ये एक्चुअली बच्चों हम कहें कि ये फॉर्मूले हैं, क्या हैं ये चारों के चारों फॉर्मूले हैं, आगे यूज भी होंगे। तो आज हम इन फॉर्मूलों को सॉल्व करेंगे, यानी इन फॉर्मूलों को कह सकते हैं कि प्रूफ करेंगे, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला 10x का होता क्या है, 10x का इंटीग्रेशन होता क्या है, आज वो हम निकालने वाले हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूले के बेस पर भी यूज होंगे कि 10x का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन आगे आने वाली एक्सरसाइज में कई बार करेंगे, काफ़ी बार होगा, तो 10x का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन वहाँ पे कर देंगे। बट अगर ये सवाल आ गया, यही सवाल ही बन के ये आ गया कि 10x का इंटीग्रेशन कीजिए, भाई किसी सवाल में यूज हो रहा है 10x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। बट सिर्फ 10x के ऊपर ही स्पेशली सवाल आ गया कि 10x का इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो फिर आप क्या होगा, इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे आप, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। इसका फॉर्मूला अगली लाइन में आप इसका आंसर लिख दोगे तो उस पर नंबर थोड़ी आपको मिलने वाले हैं। फिर आपको पूरा वो फॉर्मूला प्रूफ करेगा कि 10x का इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे होता है, वो पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो आज वही हम सब यहाँ पे करने वाले हैं। पहले इन चारों फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, इनके फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे क्या होते हैं, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो 10x का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, जिसको कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और आगे उनका यूज होने वाला है। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आने वाले हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को भी आज समाप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए किस तरीके से करते हैं प्रतिस्थापन विधि को, वो चीज़ थोड़ा सा मैं साइड में कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज बच्चों आपको कोई इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, सपोज f(x) का, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो बच्चों यहाँ पर ना ऐसे कोई इंटीग्रेशन करना है आपको फंक्शन f(x) का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो कैसे करोगे, तो बच्चों आप क्या करोगे नहीं, यहाँ पे इस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल मान लोगे। यहाँ इस फंक्शन में जो भी वेरिएबल है या जो भी फंक्शन होगा आप उसको किसी अन्य फंक्शन के इक्वल मान लोगे, और मानते ही फिर उसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। मतलब ऐसे फंक्शन को आपको मानना है, ऐसे फंक्शन को आपको मानना है कि मानने के बाद हमें dx मिल जाए। ये चीज़ मेन पॉइंट है, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और मेन चीज़ यही है कि पहचानना क्या है, मतलब मानना क्या है हमको, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या मान है कि हमें dx मिल जाए और अन्य में साइड में जो फंक्शंस हैं वो भी मिल जाए। तो मेन क्या है यहाँ पे, मानना। जैसे हम अवकलन में भी मानते थे कि ये मानो तो ये मिल जाए, सेम यही होने वाला है कि यहाँ पर किसी फंक्शन को हम मानेंगे और ऐसा मानेंगे कि जो साइड में फंक्शंस हैं और जो dx है, dx सहित साइड में जो फंक्शंस हैं वो सब हमको डिफरेंशिएशन करके मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ करेंगे। तो सपोज मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हल्का सा बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पर यानी इस क्वेश्चन पर आएंगे, फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने बच्चों माना इस x को माना, सपोज इस x को बच्चों मैंने मान लिया, आपको मान लिया मैंने gy के इक्वल सपोज। अब जैसे ये माना ना, ये माना x = gy, तो अब इसका करते हैं यहाँ पे जो मानते हैं ना उसका अवकलन करते हैं। समाकलन के अंदर जिस चीज को मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा दिमाग के अंदर भी और कॉपी के अंदर भी, ठीक है। तो x का यहाँ पे अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, dx अपॉन dt, dx अपॉन dx नहीं, इसका होगा बच्चों x का होगा, करेंगे आप तो d/dx, ऐसी तो होगा बच्चों। तो फाइनली x का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसका करेंगे तो आप g' हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे से क्या होने वाला है, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका x का क्या हो जाएगा 1, और ये चीज़ कहाँ चली जाएगी बच्चों, इधर, यानी g' और ये dx, ये चीज़। तो इस तरीके से हम करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा, और जो साइड में और अन्य फंक्शन है वो भी मिल जाएंगे, यानी ये अन्य फंक्शन का काम करेगा और ये dx तो है ही, तो ये चीज़ मिल जाएगी। और इसका मान जो भी हमें मिला यानी 1 मिला, इसकी जगह और जो साइड में फंक्शंस होंगे उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे और फिर इंटीग्रेशन उसका करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो कुछ इतना खास नहीं था, वो मैंने आपको बता दिया, ना भी समझो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है हमें कि 10x का इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आराम से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा ना, तो इंटीग्रेशन 10x dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ना आप इसको ब्रेक कर लीजिए 10x को, तो 10x को आप लिख लीजिए
साइन एक्स ओवर cos x एंड dx। इस तरीके से लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? इसका हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन का सिंबल तो नहीं आना है, सिंबल के साथ dx भी आता है, जो भी वेरिएबल है उसकी रेस्पेक्ट में dx आता है यहाँ पे, ठीक। अब हमने क्या किया, इस tan x को ब्रेक कर लिया साइन ओवर cos x में। ओके, ये फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूँ और आ जाते हैं प्रूफ करने को सवाल बनकर, तो ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा था यहाँ पर, आप ऐसे फंक्शन को मानोगे कि उसका अवकलन करके dx मिल जाए और साइड में अन्य जितना भी मिल सके, साइड में और भी जो फंक्शन है वो भी मिल जाए। तो क्या माने, ये मेन चीज़ है, अवकलन करके मिलना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे cos x को मानता हूँ, सपोज cos x को मैं किसी अन्य वेरिएबल के इक्वल मान लेता हूँ, तो फिर उसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। तो cos x का क्या होगा बच्चों, cos x का होगा माइनस के साइन x। अवकलन कर रहे हैं, समाकलन नहीं, जहाँ मानते हैं माँ अवकलन ओके और अवकलन के फॉर्मूले यूज होंगे। तो cos x को बराबर मैं मान लीजिएगा, मान लीजिए t मान लिया, फिर cos x का मैं करूँगा बच्चों, या थीटा मान लिया, एनीथिंग मान सकते हैं आप। तो cos x को बच्चों मैंने मान लिया t, तो फिर cos x का अवकलन क्या होगा, साइन x माइनस के, और फिर dx बराबर dt। तो cos साइन x dx मिल जाएगा। आप कहोगे सर यार आप cos x को मान रहे हो, sin x मिल रहा है, तो आप sin x को भी तो मान सकते हो, cos x मिल जाएगा। हाँ ऑफकोर्स मिल जाएगा, मैंने कब मना किया। बट बच्चों मैं cos x को मानूंगा तो मुझे ऊपर sin x dx मिलेगा, बट मैं sin x को मानूंगा तो फिर भी मुझे ऊपर cos x dx मिलेगा, बट नीचे cos x आ रहा है। ऊपर अगर ये cos x होता तो मान सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट अगर मैं sin x को मानूंगा तो मुझे ऊपर मिलेगा cos x, और बट ही cos आ रहा है नीचे, तो फिर बात नहीं बनेगी। हाँ, और मैं cos x को मानूंगा तब भी मुझे sin x ऊपर मिलेगा और sin x ऊपर भी आ रहा है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैसे आइए करते हैं, तो यहाँ पर लेट करेंगे बच्चों, कैसे देखिए करेंगे ना तभी अच्छे से क्लियर होगा। तो माना cos x इज इक्वल टू t। अब इसको माना है ना, तो इसका क्या होगा, अवकलन होगा, लिख देना, ठीक है, और t के रेस्पेक्ट में होगा, जिस वेरिएबल के इक्वल आप मानोगे उसके रेस्पेक्ट में होगा। और यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, इस पूरे वेरिएबल को और सहित dx को इस t वेरिएबल के अंदर चेंज कर देंगे, यानी पूरे सवाल को अब t में चेंज कर देंगे हम, ठीक है, मानने के बाद डिफरेंशिएशन करके। तो यहाँ पर लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो cos x का क्या होगा बच्चों, cos x का होगा अवकलन होता है माइनस के साइन x, और फिर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी वन मिस्टेक, x के रेस्पेक्ट में नहीं t के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, क्योंकि वो चीज़ हम आगे डायरेक्ट बार बार शॉर्ट में करेंगे। तो यहाँ एक बार आप बेसिकली समझ लीजिए, फिर आपकी करते हैं। देखिए हमने cos x का किया बच्चों, माइनस के साइन x हो गया, होगी। अब x का करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करें, t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, dx ओवर dt होगा, ओके। एंड इक्वल t का क्या हो गया, 1, बिकॉज t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें dx चाहिए और sin x मिल जाए, अच्छी बात है। तो sin x भी मिल सकता है और देखो dx दोनों मिल जाएंगे। तो sin x dx का मान निकालना है यहाँ से, तो बाकी सबको हटाना पड़ेगा। dt को मैं इधर भेज दूंगा और माइनस को भी भेज दूंगा, तो sin x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के dt हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम sin x dx की जगह पर क्या लगा देंगे, माइनस का dt लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि आप ऐसे फंक्शन को मानो कि उसका अवकलन करने के बाद जो dx है वो मिल जाए और अन्य अगर साइड के कुछ फंक्शंस हैं वो मिल जाए, मिल सकें तो, ज़रूरी भी नहीं है, तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो बस अब देखिए एक चीज़ थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, x का dx बटे dt किया, और फिर इस मैंने dt को जो है, इस dt को बच्चों मैंने ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, इस dt को मैंने बच्चों ट्रांसफ़र किया राइट हैंड में, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैं इस dt को राइट हैंड में ट्रांसफ़र करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आने वाले सवालों में मैं राइट हैंड को ट्रांसफ़र करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट पहुँचा दूंगा। कैसे, यही मैं समझा दूंगा आपको, डायरेक्ट कैसे करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, cos x का क्या करूँगा, डायरेक्ट माइनस के साइन x, और फिर x का dx, वैसे x का dx नहीं होगा, बट मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे cos x का करूँगा माइनस साइन x dx इक्वल dt, ये करूँगा डायरेक्ट, यानी ये लाइन मुझे डायरेक्ट मिलेगी। ये चीज़ dx बटे dt नहीं करूँगा मैं, क्यों, शॉर्ट में करूँगा थोड़ा सा। ये जो dt है डायरेक्ट ही तो चला जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि सर ने जब cos x का किया
तो माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का किया तो डी एक्स बटे डी टी, और जो नीचे वाला डी टी था वो उधर चला गया, इसीलिए इधर डी टी आ रहा है, और इधर इसलिए डी एक्स ही रह गया है। इस बात पे आप विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। तो ऐसा मत कहिएगा सर आपने ये क्या कर दिया कि डी एक्स इधर डी टी उधर, कैसे क्या मैटर है, तो वो ऐसे, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अभी आगे तक के लिए बात समझ में रखिएगा, ठीक है, लास्ट तक के लिए समाकलन के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वही करना है। अब वापस आ जाते हैं, ज़्यादा अंदर मत जाइए, आप आ जाइए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बस आपको दिमाग में क्या बात रखनी थी, पहला सवाल है, बार बार यहीं पर मैं टाइम लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, जो कि आने वाले सवालों में टाइम ना दूं मैं आपको, जल्दी हो जाए, सही समझ लीजिए। सबसे मेन टारगेट क्या रहेगा समाकलन के अंदर, हम ऐसे फंक्शन को मानेंगे कि उसका अवकलन करके dx मिल जाए और साइड के और फंक्शंस हैं वो भी मिल जाएं तो बेहतर रहेगा। ना भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जबरदस्ती तो है नहीं ना, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे हम करने वाले हैं। तो हमने देखिए cos x को माना तो sin x dx मिल गया, नहीं मिल गया। अगर सपोज साइड में देख लेते हैं एक बार, अगर मैं sin x को मानता, यार मान लेते हैं, बच्चे करेंगे यार सर क्यों नहीं मान रहे हो आप, मान लेते हैं लोग, t माना तो sin x का क्या होगा बच्चों, cos x dx बटे dt हो जाएगा। बट क्या मिला मुझे dx मिला, ओके, बट cos x तो बटे में आ रहा है, और जबकि cos x मुझे मिल रहा है dx के मल्टीप्लाई में, और जबकि यहाँ पे cos x है dx के डिवाइड में, तो कैसे बात बनेगी यार, नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैंने sin x को नहीं माना। तो आने वाले सवालों में भी आपको यही सोच के मानना है कि यार किसको माने, दोनों को मानने पे मिल तो रहा है, बट cos x को मानेंगे तो ये चीज़ पूरी तरह मिल रही है, sin x को मानेंगे तो ये चीज़ पूरी तरह नहीं मिल पा रही है, और आप समझ भी रहेंगे क्यों नहीं मिल पा रही है, अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ओके। तो बस अब देखिए आगे करते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, cos x को माना, यही मेन है, मानना ही मेन है, ध्यान रखिएगा लास्ट तक, मानना ही मेन है आगे तक। तो cos x को माना बच्चों हमने सबसे पहले t किसी अन्य वेरिएबल के इक्वल माना, फिर इसका अवकलन किया, cos x का माइनस के sin x और x का dx बटे dt और t का 1, इसका इधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस के sin x dx इज इक्वल टू dt, और माइनस को भी भेज दिया। यानी फाइनली हमें क्या करना है, अवकलन करके dx का मान निकालना है और साइड में जो फंक्शन है उनका मान निकालना है, बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है। और अब आप यहाँ पे लगा दीजिएगा इसके अंदर। तो देखिए बच्चों sin x dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के dt, यानी इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे, माइनस dt लगा देंगे। अब तो इंटीग्रेशन इन दोनों की वैल्यू क्या है, माइनस के dt, तो माइनस के dt, और अपॉन cos x को क्या माना था हमने, t माना था, तो ये क्या लगा देंगे t। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, अंडरस्टैंड। तो इस चीज पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ओके। बस यही मसाला है, ये समझ गए तो मैं कह सकता हूं कि समाकलन के लास्ट तक बहुत बड़ी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ है ना, हम बात बात पे करेंगे आने वाले सवालों में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाइएगा कि हमको किसको मानना है, किस तरीके से मानना है, और ये dt इधर कैसे आ गया, dx इधर ही क्यों रह गया, इस चीज़ को आप बार बार पुटअप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यही आपको समझा दे रहा हूँ और यही टाइम दे रहा हूँ बार बार, इसीलिए दे रहा हूँ कि आगे आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, ठीक है। तो सबसे पहले वही किया, cos x बराबर t माना, cos x का माइनस के sin x dx, x का dx बटे dt 1, इसको इधर भेज दिया। तो डायरेक्ट करेंगे अगली बार हम क्या करेंगे, cos x का माइनस के sin x dx बराबर dt डायरेक्ट, फिर माइनस को इधर भेज देंगे। अब हमने क्या किया, sin x dx की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से माइनस dt, तो माइनस dt लगा दिया, और cos x की जगह हमने कुछ माना था, उस बात को कैसे भूल जाएंगे आप। तो cos x की जगह हमने माना था बच्चों t, ठीक है। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ पर लिखेंगे अब t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। अब कहोगे प्रतिस्थापन विधि कैसे हो गई, क्यों, हमने प्रतिस्थापित किया तो sin x dx को प्रतिस्थापित किया किसके साथ, माइनस dt के साथ, ओके। यही प्रतिस्थापन विधि है, रिप्लेस कर रहे हैं हम किसी वैल्यू को यहाँ से किसी अन्य वैल्यू के साथ में, ओके। तो इसी को बोलते हैं जो है आपकी प्रतिस्थापन विधि, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं इंग्लिश, ओके। तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए ये अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करते अवकलन समाकलन तो नहीं हो रहा था, साइंस का करते, फिर यार बटे में cos x का कैसे करेंगे, तो बात नहीं बन रही थी। अब ये समाकलन करने लायक बना लिया, ये समाकलन होने लायक नहीं था, इसको समाकलन होने लायक बनाया पहले हमने, अब ये लायक बन गया तो अब हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये देखिए ये यहाँ पे इनटू में तो 1 होगा, तो ये 1/t,
और 1/t का समाकलन क्या होता है, यानी 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन मैंने क्या कराया था, log mod x प्लस सी। तो यहाँ पर t आ रहा है तो log mod x प्लस टी हो जाएगा। देखिए फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, वरना बहुत गलत बात है प्यारे। ये फॉर्मूले अगर आप याद नहीं करेंगे तो बच्चों बात नहीं बनेगी। समाकलन में फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और आपने अवकलन में भी देख लिया होगा, बिना फॉर्मूले में कोई बात बनती नहीं थी यार। एक एक सवाल में 5-5, 6-6, 7-7 फॉर्मूले, कोई लिमिट ही नहीं थी, इतने फॉर्मूले एक सवाल में यूज होते थे। वही यहाँ होने वाला है, समाकलन के फॉर्मूले एक एक सवाल में कई बार यूज होंगे, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ करेंगे समाकलन। तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए इस माइनस को तो बाहर ले लें, ओके, और ये 1/t एंड dt। तो अब यहाँ पर करेंगे हम t के सापेक्ष, ये लाने यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/t का क्या होगा समाकलन, 1/t का होगा बच्चों log mod t एंड प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। कोई भी बटे में है वेरिएबल, यानी 1/x वाला फॉर्मूला आप ध्यान करिए, 1/x का क्या होता है log mod x इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1/t है तो क्या हो जाएगा log mod t हो जाएगा और प्लस सी। अब बट सवाल तो यार हमारा x के फॉर्म में था, आंसर हमारा t के फॉर्म में आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर भी x के फॉर्म में आ जाएगा। बस क्या करना है, आपने भैया t की जगह कुछ माना था तो बस लगा दीजिए। आपने t की जगह क्या माना था, cos x, तो यहाँ पे cos x लगा दीजिए, t का मान आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर माइनस के log mod t की जगह क्या माना बच्चों आपने, cos x, तो यहाँ पे लगा देंगे आप cos x, ठीक है, एंड प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी अगर ये है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 10x dx, यानी 10x का मैं कहता हूँ 10x का इंटीग्रेशन होता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है बच्चों 10x का, माइनस के log mod cos x। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, आगे जाके फॉर्मूला हो गया ये, सवाल में आएगा, सवाल में अगर 10x का इंटीग्रेशन कराएगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे माइनस के log cos x, ये प्रोसेस नहीं करेंगे सवाल के अंदर। हाँ, अगर खुद ये सवाल प्रूफ करने को आ गया, 10x ये फॉर्मूला ही प्रूफ करने को आ गया, तो फिर पूरा मेथड यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर सवाल में सिर्फ 10x आएगा तो डायरेक्ट उसका करेंगे माइनस के log mod cos x, ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, दो होते हैं, एक तो ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में कि a log x है, तो ये log इसकी पावर बन जाता है ऊपर जाके, जो आगे होती है पावर जो होती है वो आगे गिर जाती है, फिर आगे हुई तो वो ऊपर भी तो जा सकती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है, ये आगे कब आया होगा, उससे पहले तो ये ऊपर होगा ना, यहाँ पे पावर होगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों log cos x माइनस, अब देखिए क्या करेंगे प्लस सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस है तो आप जानते हैं जब किसी की पावर माइनस की होती है और उसको हम बटे में ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे, ये cos x mod cos x की पावर क्या है माइनस में, तो इसको नीचे ले जाएंगे, यानी इसको हम लिख देंगे बच्चों log mod में 1/cos x, log mod में 1/cos x। तो ये पावर माइनस ये क्या बन जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी आप इसको ऐसे कर लीजिए, यार ये -1 है, ऊपर ले जाओगे ये हो गया, बटे में ले जाओगे तो +1 बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, +1। तो बस +1 का कोई मतलब होता ही नहीं है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो बस ये है, और प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए आप, log mod 1/cos क्या होता है बच्चों, sec x प्लस सी। तो दो फॉर्मूले हो गए बच्चों, डायरेक्ट 10x के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले हुए। तो ये वाला बच्चों कि ये चीज़, एक ये और एक बच्चों ये, दो फॉर्मूले आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे आने वाली एक्सरसाइजों में। तो आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 10x का इंटीग्रेशन माइनस के log mod cos x प्लस सी, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहते तो फिर यहाँ पे sec x आ जाएगा cos x की जगह पर, सिर्फ इतना चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला सवाल या कह सकते हैं पहला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया कि इसके ये दो इंटीग्रेशन होते हैं, ये भी सही है ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू प्रूफ हम सवाल में यूज़ करेंगे इनको, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों पहले सवाल का या पहले फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। समझ गए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है, बस इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब दूसरे की बात करते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे विदाउट एनी टेंशन बच्चों, ठीक है। बस लेट करना आप समझ जाए ना तो किसी भी सवाल में कोई समस्या आपको नहीं आएगी बच्चों। और जब 4-5 सवाल आप खुद करेंगे ना अपने आप,
तो मानकर तो आप सीख जाएंगे मानना भी कैसे मानते हैं, आपको अलग दिखेगा। देखिए मैं आपको साफ बात बता दूं, अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आपको साफ दिख जाएगा कि यार हाँ इसको माने। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूले तो आप ही को याद करने पड़ेंगे यार, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात करते हैं दूसरे वाले की, कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये भी फॉर्मूला होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। मैंने कहा था ना इनके इंटीग्रेशन हम बाद में पढ़ेंगे, तो अब हम प्रूफ कर रहे हैं इनके इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर देखिए सवाल में आएगा तो डायरेक्ट लगा देंगे हम, tan x का भी मैंने 2 फॉर्मूले प्रूफ किए, सवाल में आएगा तो डायरेक्ट हम लगा देंगे उन फॉर्मूलों को, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे, वो लिख देंगे। लेकिन अगर यही खुद सवाल बन के आ गया तो फिर पूरा सॉल्व करना आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए cot x को क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, dx आएगा बच्चों, और इंटीग्रेशन का साइन आएगा, x है तो dx आएगा, y होता तो dy आता, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। अब इसको भी बच्चों ब्रेक करेंगे, जैसे इसके लिए ब्रेक किया था हमने। कैसे ब्रेक करने वाले हैं, देखो cot x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos x ओवर sin x एंड dx। अब किसको लेट करें, वही वाली बात यार, किसको लेट करें, क्या cos x को मैं लेट करके sin x तो मिल जाएगा, बट बटे में sin x मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसलिए आपको sin x को आपको लेट करना पड़ेगा और cos x dx मिल जाएगा। देखिए करते हैं कैसे, तो माना sin x इज इक्वल टू, आप t मान लो, थीटा मान लो, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का करेंगे आप x के सापेक्ष, ये लाइन आप लिखिएगा। ठीक है, मैं 2-4 बार लिख रहा हूँ, आगे जाके बात नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूँगा, तो आप ये समझ जाइएगा। ठीक है, आप मत भूल जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन x इज इक्वल टू टी है, तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो साइन का क्या होगा बच्चों, cos x, और dx बराबर dt। समझ गए कैसे dx आ गया, कैसे dt आ गया, डायरेक्ट आ गया अभी। ठीक है, कैसे, देखो फिर समझा देता हूँ प्यारे। x का करेंगे तो dx ओवर dt, t के रेस्पेक्ट में भाई sin x का cos x, sin x का cos x, और अवकलन कर रहे हैं, और x का क्या होगा t के रेस्पेक्ट में dx बटे dt, और बराबर t का क्या हो गया 1, तो अब ये उधर चला जाएगा, तो cos x dx बराबर dt ऐसे आ गया। तो ये चीज़ मैंने डायरेक्ट किया है, sin x का cos x dx बराबर dt ऐसे। ओके, अब देखिए मुझे मिल गया, आप गौर दीजिए, cos x dx पूरा मिल गया, नहीं मिल गया, cos x dx की वैल्यू क्या हो गई dt, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन इसी जगह पे लगा देंगे dt, और नीचे sin x क्या माना था आपने, t माना था, तो यहाँ पे लगा देंगे आप t। अब ये इंटीग्रेशन होने लायक हो गया। अगर मैं आपसे ये कहता कि यार ये सब पढ़ाने से पहले मैं कहता इसका इंटीग्रेशन करो cot x का, तो आप कहते यार काहे को सर जी मजाक कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, cot x का इंटीग्रेशन में पढ़ाया ही नहीं, तो हम कहाँ से कर दें इंटीग्रेशन भैया। सही भी बात है आपकी, मैंने आपको कुल बेसिक फॉर्मूले कराए हैं, इसका तो इंटीग्रेशन बताया नहीं है, और मैं कहूँ आपसे साहब इंटीग्रेशन करिए, तो कैसे करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पता, बिना फॉर्मूले पता हम कर ही नहीं सकते। तो आपको काहे को मजाक कर रहे हो, तो सही बात है ना, मजाक ही तो कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको कराया नहीं और इंटीग्रेशन करने को आपसे कह रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, तभी तो ये बता रहे हैं, ऐसे करेंगे फिर आप, सही है। ओके, तो आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको कर देंगे। ठीक है, तो बस अब देखिए, अब तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, मतलब इस सवाल को इस फॉर्मूले को हम ऐसा बना लेंगे, यानी इसको बेसिक कंसेप्ट के जो फॉर्मूले कराए थे, मैंने बेसिक फॉर्मूले कराए थे उनमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम बेसिक फॉर्मूले वाले फॉर्मूले जो कराए थे उनमें कन्वर्ट कर लेंगे, और हो गया कन्वर्ट 1/t का log mod t आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर दीजिए समाकलन, या किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो भैया 1/t का क्या होगा बच्चों, 1/t का होगा बच्चों। अब जैसे ही समाकलन होगा ना, तो ये dt भी हट जाएगा, साइन भी हट जाएगा, क्या होगा log mod t एंड प्लस c, इंटीग्रेशन होते ही प्लस c आ जाएगा। अब t की वैल्यू हमने मानी थी, बिकॉज क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में, बट t आ रहा है तो t को हटाओ भैया, t की वैल्यू क्या हमारी साइन x यहाँ लगा दो, तो log t की वैल्यू क्या है, साइन x mod sin x प्लस c, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे ये पूछें डायरेक्ट cot x का इंटीग्रेशन बताओ, तो log
mod sin x प्लस सी होता है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल में अगर ये आ जाएगा cot x का इंटीग्रेशन किसी सवाल के अंदर, तो डायरेक्ट करेंगे cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस सी, और सिर्फ यही प्रूफ करने को आ गया तो फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो देखा, वो पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको ज़्यादा टाइम उसमें दे दिया, क्योंकि हर बात आपको समझाने की कोशिश करी थी मैंने यहाँ पे। अब ये जल्दी हो गया देखिए, क्योंकि वो बात मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पे क्यों बार बार बताऊँगा, हो गया नहीं हो गया इस तरीके से। तो बस मानना मेन है यहाँ पे बच्चों, आप मानना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब बात करेंगे तीसरे वाले की बच्चों। ठीक है, तीसरा वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीसरे वाले में क्या है बच्चों, sec x है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे वो समझिए, वही मेन है। और ऐसी जुगाड़बाजी हम समाकलन में बात बात पे करेंगे, बहुत बार करेंगे, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यानी एक्चुअली यार मैं इसको क्या करूँ, मैं sec x को 1/cos कर लूँगा, ठीक है, बट cos x को मान लूँगा तो क्या 1 dx मिल जाएगा, 1 dx तो नहीं मिलेगा, तो बात बिगड़ रही है। तो क्या करें, तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे उसको समझिए आप। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये sec x है, आप एक्चुअली यहाँ पे कैसे कीजिए, आप यहाँ पर आप ना sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यानी sec x से ही sec x tan x से तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, और sec x tan x से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, यानी ऊपर भी गुणा कर दो नीचे भी गुणा कर दो। ये कह दीजिए आप, या sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया, तो अब आगे कर सकते हैं। और ये dx तो इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बात समझ गए क्यों कराया मैंने, आपको ये बात पता है, नहीं पता, कैसे कर सकते हो यार, नहीं पता। आइए देखते हैं, ये 5 है, मैं इसमें जिस संख्या से गुणा कर रहा हूँ उसी संख्या से भाग कर दूँ तो क्या ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए मैंने इसमें 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया, तो क्या ये कुछ बदल गया, ये पहले 5 था, क्या 5 नहीं रहा, अब भी 5 है, अब भी 5 है, बस आपको दिख नहीं रहा 5 कैसे देखिए बच्चों, 5 दूनी 10/2, क्या 10/2 5 के बराबर नहीं होता प्यारे, होता है ना। तो बस वही तो मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप किसी फंक्शन में या किसी में भी जिस संख्या को जोड़ोगे फिर उसी संख्या को घटा दोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिस संख्या से गुणा करोगे उसी से भाग दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार यहाँ पे हमने इसी से तो गुणा किया, इसी से भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही है, बस हमारा काम बन जाएगा। सही है, चलिए अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन sec x का आप अंदर गुणा कीजिए बच्चों, sec x करेंगे sec x में तो sec स्क्वायर x, और sec x करेंगे tan x में तो sec x tan x, और ये बाहर dx रखिए आप, और बटे में बच्चों क्या आएगा आपका sec x प्लस tan x। अब देखिए, अब क्या माने कि बाकी चीज़ें मिल जाएं, तो अब आप देखिए इसको मानेंगे, यहाँ पे आप इसको लेट करेंगे, और इसको जब आप लेट करेंगे और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पूरी चीज़ मिल जाएगी जो ऊपर है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे माना sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। ओके, तो sec x का क्या होता है बच्चों, समाकलन, वो अवकलन करेंगे यहाँ पे, जहाँ मानते हैं वहाँ अवकलन मत भूल जाना। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो sec x का क्या होगा बच्चों, sec x का अवकलन मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था अवकलन और समाकलन दोनों के फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। तो sec x का अवकलन मैंने बताया था बच्चों, sec x इंटू tan x, sec x प्लस tan x था। अब tan x का क्या था बच्चों, sec स्क्वायर x, tan x का क्या था, sec स्क्वायर x, ठीक है। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x और प्लस tan x का sec स्क्वायर x, dx बराबर dt। अब dx और dt कैसे आगे पता है ना, हमने यहाँ पर किया होगा भाई, sec x का किया sec x tan x, फिर प्लस tan x का sec स्क्वायर x, और फिर x का किया होगा तो dx बटे dt उधर चला गया होगा, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर t का तो 1 हो गया होगा और नीचे जो dt आया होगा उसका मल्टीप्लाई t 1 में हुआ होगा तो dt तो ये आ गया, तो ऐसे डायरेक्ट dx बटा dt करेंगे हम, ठीक है। अब आप गौर दीजिए, sec स्क्वायर x प्लस sec tan x dx बराबर dt, यानी ऊपर पूरी वैल्यू मिल गई या नहीं मिल गई,
किसके बराबर आ गई, dt के। इस पूरी की पूरी वैल्यू की जगह पर हम dt यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, तो कर लो भैया, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में आया? ऐसे आपको करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो वही किया हमने। देखिए आप चाहें तो इक्वेशन भी बना सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट बना लो, सेकंड इसको बना लो आप फर्स्ट, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर इन सब की वैल्यू जगह क्या लगा देंगे, dt। इस पूरा जो ऊपर अंश में जो भी लिखा है उसी क्या लग जाएगा बच्चों, dt लग जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन इसकी जगह तुमने क्या माना था बच्चों, समीकरण 2 से sec x प्लस tan x की जगह t माना था, तो इसकी जगह लगा दो t। बस भाई ये पूरा का पूरा पार्ट हट गया, क्या आ गया, dt आ गया, इसकी जगह t और dt तो आ ही गया। बस अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना सीधे सीधे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t log mod t प्लस c, हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन sec x का हमने नहीं पढ़ा था, मैं कहता sec x का समाकलन करो, तो भैया कहते पढ़ाया नहीं तो कहाँ से कर दें, इसलिए तो ये कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ा देना, अब करेंगे यहाँ पे t के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखिए 1/t का क्या होता है, log mod t प्लस c, और t की वैल्यू लगा दो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फर्स्ट, तो log mod t की वैल्यू क्या है बच्चों, sec x प्लस tan x, t की वैल्यू sec x प्लस tan x, यहाँ लगा दो sec x प्लस tan x मॉड में और प्लस c आंसर। तो अब आपसे कहे कोई डायरेक्ट sec x का समाकलन बताओ, तो sec x का समाकलन होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। समझ में आया, ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, यानी ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। अब बात करेंगे चौथा फॉर्मूला, ये क्या है बच्चों, कोसेक एक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों कोसेक एक्स का क्या करने वाले हैं, ये भी कुछ ऐसे ही तरीके से होगा जो हमने अभी किया है, कोसेक एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे dx। तो देखिए बच्चों कोसेक एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा और फिर उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, तो मल्टीप्लाई, और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ही बच्चों डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, किसी भी संख्या में जिस संख्या से गुणा करें उसी से भाग कर दें तो वो संख्या वैसी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस हमने वही किया, जिससे गुणा उसी से भाग। अब माने किसको, तो अब आप मानेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कोसेक एक्स का करेंगे कोसेक एक्स में, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर कोसेक एक्स का करेंगे भैया कॉट एक्स में, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये डी एक्स आपका बाहर है, और बटे में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये अब ये सवाल मानने लायक बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मानेंगे अपने मन में टी, मन में काय को लिख के मानेंगे, माना कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो कोसेक एक्स का क्या होता है बच्चों अवकलन, कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और फिर माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है बच्चों माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी। ये चीज़ समझ गए आप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो माइनस के कोसेक एक्स है, और ये माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स क्यों होगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए बच्चों मिल गया नहीं मिल गया, कैसे मिल गया देखो, किधर गया, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, पूरा का पूरा मिल गया, और डी एक्स तो पूरा ऊपर वाली वैल्यू मिल गई किसके बराबर, डी टी के बराबर, तो लगा दें वो ऊपर लगा दीजिए, सही है ऐसे। तो इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह तो क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी,
और नीचे तुमने इसकी जगह क्या माना था बच्चों, टी, तो टी। अब समाकलन कर दीजिए 1/t का log mod t। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर तो इसका हो जाएगा log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू क्या थी, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सवाल x की फॉर्म में था तो ये आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए, बट t की फॉर्म में आ तो t को हटाओ। क्या माना था, कोसेक x माइनस कोट x, तो कोसेक x माइनस के कोट x प्लस c आंसर। ये तो आपसे कोई पूछे कि कोसेक x का समाकलन क्या होता है, तो log mod कोसेक x माइनस कोट x प्लस c ये होता है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। सवाल में आएगा डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रूफ करने को आएगा तो ऐसे करेंगे। इस तरीके से बच्चों ये आपके चारों के चारों फॉर्मूले आपको कंप्लीट हमने करा दिए और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये बच्चों हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इन चारों फॉर्मूलों को आप अभी से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब यूज होंगे तो आपको याद होने चाहिए। ये मैंने आपको फॉर्मूले प्रूफ भी करा दिए बच्चों, ठीक है, और आपको इनको याद भी कर लेना है। फॉर्मूले देखिए मैं फिर बता दूं आपको, मैथ में अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो एक फॉर्मूले की कॉपी बना लो अच्छे से, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज, और उस कॉपी के साथ डेली आपको कम से कम मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे स्पेंड करने हैं। समझ में आ रहा है? देखिए सीधी सीधी बात है, आप किसी को टाइम दोगे अपना तो वो भी तुम्हें अपना टाइम देगा। बदला है, देख लीजिए, वरना पढ़ाई है, आप करेंगे, उसको टाइम देंगे, उसके साथ मेहनत करेंगे तो वो तुम्हारे साथ मेहनत करेगी, वो तुम पे आ जाएगी होनी। ऐसे ही अगर आप फॉर्मूले अगर आप याद करेंगे, उनको टाइम दोगे तो वो तुम पे आ जाएंगे। तो हर चीज़ रेस्पेक्ट मांगती है। आप फॉर्मूलों को रेस्पेक्ट दोगे वो तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे, आप फॉर्मूलों को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो तुम्हें भी रेस्पेक्ट नहीं दे भैया। इसमें क्या है? तो बस याद करो तो याद पाओ, ना करोगे तो ना पाओगे, इसलिए फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट मीन्स क्या, एक्सरसाइज पे आते हैं 7.2। तो वो 4 फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे मेन क्या है, मैंने क्या बताया, मानना। अगर आप मानना सीख गए ना, लेट करना सीख गए तो फिर दिक्कत खत्म। अब आते हैं 7.2 और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि 1 से लेके 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए चलिए, देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है हमें, 2x/1 + x²। इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए वही चीज़ है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। समाकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, समाकलन का सिंबल आएगा और ये 2x/1 + x² dx। देखिए कभी कभी किताब में क्या करते हैं, ये सिंबल dx पूरा लगा के सब कुछ प्रिपेयर रेडी करके आपको देते हैं कि आप करिए भैया। कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, खुद लगा लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर वही चीज़ आ गई, क्या किसको मान है, किसको मान है। अगर मैं ये कहूँ कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आप कर लेंगे क्या? नहीं कर पाओगे। जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं, बेसिक फॉर्मूले, उनकी हेल्प से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे ना होगा। अंश बटे हर का रूल यूज हो रहा है समाकलन के अंदर, तो समाकलन में मैंने आपको अंश बटे हर बता दिया, अभी नहीं बताया ना, आगे जाके है बट अभी नहीं बताया, तो अभी आप नहीं कर सकते। अभी हम बेसिक फॉर्मूले के बेस पे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सवाल कर रहे हैं हम वो बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, आगे आएंगे अभी फॉर्मूले। तो अब यहाँ पे लेट, देखिए हम लेट करना सीख रहे हैं। ये मैंने क्या बताया था, शुरू की कुछ एक्सरसाइजें वो हैं जो हमें आने वाली एक्सरसाइजों को करने के लिए मजबूत बना रही हैं। तो हमें एक एक सवाल, यानी बारीक बारीक चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ रही हैं। जो चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं बारीक बारीक चीज़ें, वो आने वाली एक्सरसाइज में बात बात पे होंगी, यानी कि बहुत बार होंगी, आप देखेंगे। तो इसीलिए ये शुरू की 2-3 एक्सरसाइज वो हैं जो हमें आगे के लिए स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बारीक बारीक चीज़ों को घुस घुस के अंदर तक बारीकी से पढ़ना है, जिससे कि हम हर चीज़ का मीन्स जान सकें और आने वाले सवालों में कोई समस्या पैदा ना हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, माने क्या, मानना सीख रहे हैं हम। तो किसको मानूं कि कुछ मिल जाए, तो आप सोचिए आप क्या मानेंगे। आप अगर आप 2x को मानते हैं तो फिर आपको क्या 1 + x² बटे में और dx मिल जाएगा?
dx तो मिल जाएगा, बट बटे में 1+x² ये तो नहीं मिलेगा, तो समस्या खड़ी हो गई है। तो अब ऐसा सोचिए कि माने और मानने के बाद जो कुछ चीज़ें मिल जाएं, dx भी मिल जाए, और फिर जो मिले लास्ट में फाइनली वो उसका इंटीग्रेशन भी आसानी से हो जाए। ऐसा नहीं कि आप मान लिया ये भी मिल गया, लेकिन फाइनली जब हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई तो उसका इंटीग्रेशन फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ मानने का। हम मानते क्यों हैं? हम मानते इसलिए हैं कि मानने के बाद सॉल्यूशन करके जो भी चीज़ हमें मिले उसका इंटीग्रेशन हम बहुत बेसिक फॉर्मूलों से आसानी से कर सकें, और मानने के बाद भी बेसिक फॉर्मूलों से आसानी से समाकलन ना हो तो फिर मानने का फायदा क्या हुआ। इसीलिए आपको सोच समझ के मानना है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर मान लूँ ये जो नीचे लिखा है 1+x², इसको मान लूँ पूरे को t, माना 1+x² बराबर t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, x² का 2x और dx बराबर dt। dx बराबर dt कैसा आ गया समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, एक्चुअली मुझे चाहिए क्या? मुझे 2x चाहिए, dx चाहिए, तो 2x मिल गया, dx मिल गया, बस बात खत्म। तो 2x dx बराबर dt। आप चाहें तो पहले मन में ही अवकलन करके सोच सकते हैं कि यार इसको मानूंगा तो मुझे सिर्फ 2dx मिलेगा बराबर dt मिल जाएगा, लेकिन इसका ये कहाँ से आएगा फिर? आप मन में इसको मान के देख लीजिए, इसको मानूंगा तो 0 हो गया, ओके, x² को मानूंगा तो 2x हो गया, dx बराबर dt हो गया, तो 2x dx बराबर dt, ओ ये तो ऊपर है, बस बन गई बात ऐसे, ठीक है। तो अब 2x dx की वैल्यू क्या है बच्चों? 2x dx की वैल्यू आ गई dt, और बटे इसकी जगह आपने क्या माना था? t, बन गया इंटीग्रेशन लाइक। देख लीजिए हुआ नहीं हुआ? इस तरीके से आपको मानना है। तो अब आप यहां पे करेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। तो देखिए 1/t का क्या होगा? log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू आपने कुछ मानी थी वो यहाँ लगा दो, तो log mod t की वैल्यू 1+x² प्लस c, आंसर हो गया सवाल। ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, log x का होल स्क्वायर अपॉन x। log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। कोई नहीं, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो वही समस्या फिर से, किसको माने? तो अब आप सोचिए, देखिए अवकलन के फॉर्मूले और समाकलन के फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, और फॉर्मूले याद होंगे तभी आप समझ पाओगे यार इसको मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। जब आपको आपके फॉर्मूले याद नहीं है अवकलन के, तो आप क्या करेंगे फिर? फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, log x को अगर हम मान लें t, तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, तो बटे में x मिल जाएगा और dx बराबर dt हो जाएगा, समझे। तो बस आप यहाँ पे log x को मानिए, माना log x बराबर t, तो log x का अवकलन करेंगे तो 1/x एंड dx बराबर dt। यहाँ t के रेस्पेक्ट में होता है अवकलन, ध्यान रखिए, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर log x की जगह हमने क्या माना है बच्चों? log x की जगह माना है हमने t, और हमें मिल के आ गया, देखो ये dx अपॉन x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई? dt। तो इन दोनों की जगह तो हम क्या लगा देंगे बच्चों? dt। और इस log x की जगह हमने क्या माना था बच्चों? t, और ऊपर से होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। देखो dx अपॉन x, इसकी वैल्यू यानी इन दोनों की जगह इसकी वैल्यू क्या है? dt, तो इन दोनों की जगह dt लगा सकता हूँ, और log x को मैंने क्या माना था? t, तो t लगा दिया log x की जगह, ऊपर से होल स्क्वायर हो रहा था, होल स्क्वायर कर दिया, बस। अब इस समाकलन लायक हो गया, कर दीजिए। x की पावर n का इंटीग्रेशन उस जैसा हो गया ये, ठीक है। तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो t² का करेंगे बच्चों तो क्या होगा? t की पावर 2+1 प्लस c, सही है। x की पावर n का, x की पावर n+1 तो देखिए ये क्या हो गया? t की पावर 3/3 प्लस c। अब t का मान लगा दो, t का मान भी लगाना, t का मान लगाना मत भूल जाना। तो t का मान क्या है? log x, यहाँ हो जाएगा t की जगह पे log x और उसका होल क्यू
अपॉन 3 प्लस सी आंसर। तो समझ गए आप प्रतिस्थापन विधि कैसे कर रहे हैं। हम हर बार प्रतिस्थापित करते हैं कुछ ना कुछ, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये प्रतिस्थापित कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं धीरे से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि यार उनकी शक्ल देख के आप पहचान जाओगे कि इसको मान लो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं बदतमीज टाइप के कि आप उनको मानेंगे ना, आप उनको देखेंगे या कुछ दिखेगा नहीं कैसे इसका इंटीग्रेशन करना, कोई बात नहीं बनेगी। उन सवालों को जाना जाता है बच्चों ट्रिकी सवाल के नाम से, वो कुछ ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल कुछ ऐसा ही है। देखिए इसमें कहा है 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x एंड dx। जब भी आप समाकलन करेंगे तो ये साइन और ये dx अपने आप आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब मानिए आप बताओ किसको मानोगे। अब किसको माने, x को माने तो ये मिलेगा या इसको माने तो ये मिलेगा। क्या करें, क्या ना करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, किसको माने कि मिल जाए dx, नहीं समझ में आ रहा। सोचिए, सोचो, नहीं आएगा समझ में। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना अलग से माइंड यूज करना है, एडवांस माइंड लगाना है आपको थोड़ा सा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन 1 यहाँ भी x, यहाँ भी x, x कॉमन ले लूँ नीचे से, ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे log x बचा और ये dx। अब देखिए, अब मैं इसको मानूं, सिर्फ इस वाले को t मानूं और इसका अवकलन करूं तो मुझे dx बट्टे x मिल जाएगा। देखिए नहीं तो माना 1 प्लस log x बराबर t, तो 1 का क्या हो गया 0, log x का क्या होता है अवकलन 1/x और dx बराबर dt। ये dx बराबर dt तो आना है, कैसे आना है वो आपको मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, पहले सवाल में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों क्या चाहिए था हमें, dx बट्टे x, ये dx और ये बट्टे में x वही चीज़ तो है, तो हमें ये चीज़ मिल गई ना, ये मिल गया, ये रहा बराबर क्या dt, यानी इन दोनों की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं dt, तो ऊपर तो dt हो जाएगा और नीचे इसकी जगह क्या माना था t, बन गई बात। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको करना है, हर सवाल में आपको बस यही माइंड लगाना है कि यार किसको मानूं और उसका अवकलन करके मुझे ये चीज़ मिल जाए, सोचना है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर होंगे, और आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, बस तो अब क्या है, इसकी जगह हमने t माना था, t लगा दिया, इस पूरे की वैल्यू क्या मिल गई dt, तो dt लगा दिया। अब इसका समाकलन कर दीजिए आप, तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, तो 1/t का log mod t प्लस c, और t की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस log x, तो log mod में 1 प्लस log x और प्लस c कंप्लीट। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 को करना था, यानी ये कुछ क्वेश्चन ऐसा था हल्का सा ट्रिकी टाइप का। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, आपको थोड़ा सा एडवांस माइंड भी यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो सिंपल है, आप खुद पहचान जाएंगे, आप ही बताना ठीक है किसको माने। तो क्वेश्चन नंबर 4, sin x इंटू साइन cos x, ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, dx लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों किसको माने, sin x इंटू साइन ब्रैकेट में cos x dx, किसको माने कि कुछ मिल जाए। देखिए यहाँ पर अगर आप इस cos x को t मान लेंगे और cos x का फिर करेंगे आप अवकलन, तो क्या होगा माइनस के sin x dx बराबर dt हो जाएगा।
तो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी तो मिल ही जाएगा ना, और यहाँ पे टी लगा देंगे तो साइन टी, और साइन टी का समाकलन आप जानते हैं, सही है, ऐसे। तो माना cos x बराबर टी, अवकलन करेंगे x टी के सापेक्ष, तो cos x का क्या होगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो फाइनली हमें ऐसे साइन एक्स और डी एक्स का मान चाहिए, माइनस को दरवेज दें, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर ये हो गया माइनस के डी टी, बस। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी टी, मतलब इन दोनों की जगह लगा देंगे माइनस डी टी और यहाँ लगा देंगे टी, साइन टी हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस को आगे ले लूँ और डी टी, भाई ये माइनस आगे और डी टी, और साइन इसकी जगह क्या माना था मैंने टी। अब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन टी का होता है माइनस के कॉस टी, माइनस के कॉस टी, तो माइनस के कॉस टी प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, और टी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है बच्चों क्या, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और प्लस सी। इस तरीके से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। तो मैं आप समझ रहे हैं, हर सवाल में बस मेन बात क्या है, मेन बात है मानना। आप मानना सीख गए तो प्रोसेस तो सब में सेम हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ पर फोकस कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, ये भी ऐसा ही है कुछ कुछ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, यहाँ पर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये है। तो किसको माने, तो यहाँ तो बच्चों आप देखिए, यहाँ तो आप किसी को भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ये सवाल ऐसा आ गया कि आप किसी को भी मानो, बात बनेगी। आप साइंस को मान लोगे, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लोगे तो आपको कॉस ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा, या फिर आप कॉस ए एक्स प्लस बी को मानोगे तो आपको साइन ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा। दोनों में से किसी को मान लीजिए, बात बन जाएगी। तो किसको माने, किसी को भी मान लो। तो साइंस को मान ले, मान लो, माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब टी के सापेक्ष इसका अवकलन करो, तो साइन इसको अपने मन में एक्स मान ले, फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से होगा ये, इसको अपने मन में मानना पड़ेगा, तुम्हें हल्का सा मन में मानना पड़ेगा, कुछ एक्स मान लो, मन में एक्स मान लो इसको। तो साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका दोबारा से करेंगे, जिसको मानते हैं उसको दोबारा करते हैं, अवकलन की बात है ये। तो ए तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 और प्लस बी का 0, और डी एक्स बराबर डी टी। तो फाइनली हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का मान चाहिए, बाकी सब चीज़ों को यहाँ से हटा दीजिए। तो यानी कि इसको रखना है हमें, इसको रखना है और इसको रखना है, इसको हटाना है यहाँ से, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और ये इंटू में ए है, उधर जाकर हो जाएगा बच्चों डिवाइड में। तो जिस वैल्यू की तुम्हें आवश्यकता है ना, सिर्फ उस वैल्यू को ही आप लेफ्ट हैंड में रखिए, बाकी को आप हटा के डिवाइड में भेज दीजिए, दूसरी साइड में भेज दीजिए मतलब। तो फाइनली हमें क्या आ गया, इसकी वैल्यू मिल गई क्या, डी टी ओवर टी। आप पेपर में ऐसे मत कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपने देखो इसको टी माना था पूरे को, तो इसकी जगह टी लगा दें। इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, डी टी बट्टे ए, तो डी टी और बटे में ए है, तो मैं बटे में ए को बाहर ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कांस्टेंट है, साइड में ले लिया। अब इसका कर दीजिए आप टी के सापेक्ष समाकलन। तो बच्चों 1 पर तो कांस्टेंट है, और टी का क्या होगा, टी की पावर 1 है ना, तो टी की पावर 1 का क्या होगा, टी की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और प्लस सी। तो ये 1 अपॉन ए टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए टी का, देखो ये तो हो गया बच्चों 1 अपॉन 2a, और टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने, टी की वैल्यू आपने मानी थी साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी, और स्क्वायर लग रहा है तो इस पर आप लगा दीजिए स्क्वायर प्लस सी। आप चाहते हैं इस स्क्वायर को यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ से हटाकर, तो आप जैसा चाहें वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो आपने देखा तो सभी सवाल कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं, सिर्फ क्या, जैसे ही अगर हम लेट करना सीख गए तो सारे सवाल आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही।
तो इसी तरीके से आप आगे के सवालों को करेंगे बच्चों, ठीक है। एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी। अच्छा सवाल है, अच्छा क्या मतलब वही है 6 अंडर रूट में क्या है बच्चों, ax प्लस बी है। अब इसका आपको क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है, समाकलन। तो किसको माने किसको ना माने, तो आप जब इसका समाकलन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए मानिए, आप किसको मानेंगे, ये अंदर वाली वैल्यू ना इसे मान लो, माना ax प्लस बी बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, x का क्या हो गया 1 और b का 0 और dx बराबर dt। तो a बचा और dx बराबर dt। तो हमें मान किसका चाहिए, सिर्फ dx का। तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई a। इसको आप यहाँ लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में इसको आपने t माना था अंदर वाली वैल्यू को, तो अंदर वाली जगह t लगा दो और dx की वैल्यू क्या आ गई dt और बटे में a ऐसे आगे ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। तो 1/a, इस रूट t का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब 1/2 तो 1/2 लगा दिया। अब आप इसका t के रेस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 1/d तो कांस्टेंट है, t पावर 1/2 का, t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस c, सॉल्व आउट कर दीजिए थोड़ा सा। तो 1/a, ये देखिए ऐसे हम लेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 2 आ जाएगा बच्चों ऊपर और प्लस c, तो 2 ऊपर आ जाएगा तो 2t की पावर 3/2 अपॉन 3 और ये a। अब t का मान आप लगा दीजिए, t का मान क्या माना था आपने ax प्लस बी, तो यहाँ लगा दीजिए t की जगह पे, तो 2 एक t की जगह पे ax प्लस बी और ऊपर से पावर 3/2 और बटे में क्या चल रहा है 3a और प्लस c आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा कि सभी सवाल कितने स्मूथली होते जा रहे हैं। बस आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, 10th के भी और 12th के, सॉरी 10th के ट्रिग्नोमेट्री के तो आनी चाहिए, वो भी यूज हो जाएंगे, हो रहे भी हैं। और अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए जो भी अभी तक आपको कराए गए हैं। ठीक है बच्चों।